रिवीजन क्लास फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंड इसके साथ साथ हम लोग तो मैं अभी आपसे पूछता हूं एक सवाल सिंपल सा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 80 grams of मीथेन। मीथेन मतलब होता है CH4। गिवन है आपको कि कार्बन का जो मोलर मास होता है वो 12 होता है एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन वन एटम इज 1। ठीक है, पर मोल, और ये होता है 1 ग्राम पर मोल। अब फटाफट से मुझे बताइए ये कितने मोल्स होंगे CH4 के 80 ग्राम्स कार्बन में। फटाफट से करिए। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है आपको? विच फॉर्मूला डू यू हैव टू यूज? नंबर ऑफ मोल्स is equals to given mass upon molar mass। कैलकुलेट कीजिए, मुझे फटाफट से बताइए। So 5 grams. 5 moles। Yes, पक्का? So what is the molar mass of CH4? so 16. Yes, it will be 16. How? 12 plus 4 into 1 you will get 12 plus 4 you will get 16 na? 16 upon given mass is 80, so when you divide it you will get 5 moles। Okay, calculate the total number of particles or atom in 80 gram of CH4। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आइटम्स कितने होंगे CH4 में, बताइए। So 30.11 into 10 raised to the power 23. कितना है बेटा? हाउ मच यू गॉट? बोलिए कितना है बेटा? यू नो दैट इन टर्म्स ऑफ मोल भी आप बता सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में होते हैं CH4 में 5 टोटल 5 एटम्स आर देयर। तो कार्बन 1 एंड 4 दे आर द 5 हाइड्रोजन एटम्स। सो यू कैन राइट द 5। सो टोटल मतलब 1 plus 4 you will get 1 plus 4 you will get 5। so you can write 5 into Na मतलब 5 तो आपके पास एक है और आपके पास 80 ग्राम में निकालना है, तो आपके पास एक मोल में ये 5 मोल्स होंगे। एक मोल में ये 5 मोल्स होंगे, तो 5 मोल्स में कितने होंगे? 5 into मोल्स, तो यू कैन राइट इट 25 मोल्स पार्टिकल्स होंगे। गॉट इट? समझ आया? समझ Yes, आया sir. कि नहीं आया? एक मोल में ये होंगे 5 मोल्स particles। mole is a just number 6.022। you can write it Na भी लिख सकते हो। you can write it
25 Na. Got it? अच्छा, चलिए मुझे बताइए नेक्स्ट. Suppose if we have this is a water. Let's suppose this is water. Having the density of water is 1 gram per centimeter cube. Okay, 1 gram per centimeter cube. And this is a 300. This is a, let's say it is 500. Mass of object is equals to 500 gram. Okay. Okay, mass of the object is 500 grams. If it is immersed in the liquid, अगर इसको मैं immerse करता हूँ liquid, मतलब इसमें, ठीक है, एक मिनट. और डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज एक्चुअली मास ऑफ ऑब्जेक्ट और सॉलिड समझ लो. ओके, डेंसिटी इज 1.3. या मैं मान लेता हूँ इट इज डेंसिटी इज ओके, मान लेते 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट द mass of the water displaced by the object. एंड सेकेंड आपको बताना है इसमें कितना ये मतलब डिस्प्लेस करेगा, और फोर्स भी बतानी है, फोर्स कितनी करेगा, फोर्स कितनी लगेगी, यानी ब्रिलियंट फोर्स भी आपको बतानी है. So what is 1 gram centimeter cube? So what is 1 gram per centimeter cube? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर.
Have you done? Hamna, Radula, Miraj, have you done beta? पहले आप क्या करेंगे बोलिए? Density is equals to mass upon volume, and volume of solid, density of solid is equals to mass of solid upon volume of solid, and volume of solid is actually equals to, you can write volume of solid is equals to volume of liquid, ये बराबर होता है. तो you can write density of water या liquid is equals to mass of liquid displaced upon volume of liquid. And since these two terms are equal, you can write VL and R equal. So you can write in this place, or you can consider this one. Okay, VL is equals to VS. आप लिख सकते हैं VL VS के equal होता है, तो इसको आप इधर ले जाइए and you can write it VL is equals to ML upon DW. Got it? समझ आया? Yes, sir. Now moving to this one is, we have done this one ना? Okay. अब VL और VS कितना होगा आपकी? आप लिख सकते हैं कि VS is equals to, that is MS mass of solid upon density of solid. अब VL और VS आपके पास इक्वल है, यानी ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आप इक्वेट कर दीजिए, बिकॉज VL is equals to VS होता है. So you can write mass of solid is upon density of solid is equals to mass of liquid displaced upon density of liquid. ओके, तो ये आपको निकालना है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो फटाफट से निकालिए, जल्दी से निकालिए फटाफट, डोंट वेस्ट द टाइम. Sir, 500. 500 आएगा, क्यों बेटा? मास ऑफ लिक्विड आपको निकालना है, डेंसिटी, मास ऑफ सॉलिड कितना गिवन आपको बताइए? मास ऑफ सॉलिड इज गिवन 500 ग्राम्स, ठीक है. डेंसिटी आपको, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज 1.2 इज इक्वल्स टू मास ऑफ लिक्विड अपॉन 1. सो बताइए, ये 1 ही है, ये इसको डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा आपका आंसर 1.2 से डिवाइड करने पर. व्हाई द अदर स्टूडेंट्स आर नॉट रिस्पोंडिंग? हामना, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? Yes, sir. Hamna, Yes, sir. why are you not solving beta? Sir, I'm doing it. Okay, do this one. इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसको क्लियर रखना एकदम. Sir, 416.66. 416.6. ओके, 416, तो वो मास आ गया. तो अब बताइए 400 समथिंग, तो अगर फोर्स निकालना होगा तो मास इनटू ग्रेविटी कर देंगे आप, तो फोर्स भी निकल जाएगा. बोलो बोलो, yes or no? Yes, sir. Okay, now moving to the next part is, let's move to the next part. Okay, calculate the amount of CO2 formed when 16 gram of carbon is burned in insufficient, मतलब insufficient नहीं है, मतलब पूरा है हमारे पास, insufficient
सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बताइए अगर 16 ग्राम्स कार्बन आप कार्बन डाइऑक्साइड मतलब आपके पास है, 16 ग्राम कार्बन को आपको जलाना है तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी अगर आपके पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। आर यू डूइंग बेटा दिस सिंपल क्वेश्चन? Sir, 5 gram. 5 ग्राम, 5 ग्राम, इज इट पॉसिबल? 16 ग्राम कार्बन को आप जला रहे हैं बेटा, उसमें ऑक्सीजन का मास भी ऐड होगा। हाउ इट इज 5 ग्राम? 16 gram of carbon is burned, sufficient supply of oxygen, how much gram of carbon dioxide will produce? This is 16 grams, ये जितना आपको चाहिए उतना है आपके पास। सो बताइए कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बताइए फटाफट से बताइए, सिंपल क्वेश्चन है। Sir, 39 grams. 39 grams, लेट मी चेक। बेटा 44 से तो ज्यादा ही बनेगा। जब 12 ग्राम कार्बन होता है और सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है तब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। 12 प्लस 16, ठीक है, ये आपके पास कमी नहीं है। सॉरी 32, CO2 होता है ना 32, तो इसकी आपके पास कमी नहीं है। ऑक्सीजन आपको कितना होगा? तो 32 ये हुआ, दोनों को मिलाकर के 44, यानी CO2 का मास कितना हुआ? 44। तो व्हेन वी नीड 12 ग्राम तो आपको कितना चाहिए होता है? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इफ यू हैव 16 ग्राम्स, so by what number you should multiply to become this number to 16? So you have to multiply 16 upon 12, then you have to multiply this number 16 by 12 का मतलब कितना हुआ बेटा? 4 upon 3। तो 4 upon 3 से इसकी भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, समझ आया? Yes, sir. पक्का अच्छे से समझ आया बेटा? Yes, sir.
Okay, let's move further. Calculate amount of calculate the amount of oxygen gas formed. Oxygen gas formed when 500 grams of water is completely electrolyzed. The given equation is H2 plus will gives you H2 plus half O2. तो ये कितना ग्राम ऑक्सीजन आपको मिलेगा? डू दिस वन, फटाफट से करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। So 72 grams. 72 grams. Others? अच्छा चलो मैं हिंट देता हूँ कि आपको 18 ग्राम जब वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, यानी वाटर का मोलर मास होता है 18, कैसे पता चला? 2 हाइड्रोजन होते हैं तो 2 ग्राम तो इसका हो गया, और प्लस एक ऑक्सीजन एटम होता है तो 16 ये हो गया। तो 18 ग्राम जब ये होगा तो 2 ग्राम्स ये बनेगा क्योंकि H2 का मास है तो, और हाफ O2 मतलब ये पूरा 32 होता है तो हाफ O2 का मतलब कितना होगा? दैट इज हाफ ऑफ 32, दैट इज 16। ओके, तो 16 ग्राम्स ये बनेगा, और वैसे भी ये प्लस ये मिला करके ये होना चाहिए। सो अब आपको ये किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो ये 540 हो जाए, और फिर आपको वही नंबर से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, बताइए।
जा रहा है बेटा, बहुत सिंपल है। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है इसको जो 580 हो जाए, तो जो आपको चाहिए 540 आपको चाहिए, जो आपको गिवन है उससे डिवाइड कर दीजिए। कट हो जाएगा नहीं, बोलिए हो जाएगा कि नहीं होगा? इतना सिंपल है। मतलब जो आपको रिक्वायर्ड और गिवन R अपॉन G, जो आपको चाहिए उसको यहाँ रखिए, सिंपल। अब आप चाहें तो उसका शॉर्ट फॉर्म निकाल भी सकते हैं। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, यानी आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस ऑक्सीजन बाय 30, एंड 16 3 जा होता है 48, 580 ग्राम्स आपको मिलेगा ऑक्सीजन। समझ आया? इतना तो सिंपल क्वेश्चन था। मैंने आपको किस लेवल तक के क्वेश्चन करा रखे हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिसमें एक लिमिटेड होता है दूसरा एक्सेस में होता है, वो वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। आप बिल्कुल बुक्स बंद कर दी हैं आपने। नेक्स्ट क्लास में मैं वाइवा लूंगा आपका, ओरल, सही से परफॉर्म करिएगा, ओके? कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए इसको। डन।
डन। बेटा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर फोर्स दे रखी ना, फोर्स, अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही है? 1 न्यूटन की फोर्स, फुली इमर्स इन द लिक्विड, and 1 Newton force is experienced by it, and 1 Newton force is experienced by it। ठीक है, उससे एक न्यूटन की फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अगर 1 न्यूटन की फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फोर्स आपको फोर्स आपको 1 न्यूटन दे रखा है यहाँ पर, और ग्रेविटी आप लेते हैं 10 सपोज कीजिए, तो मास ऑफ सॉलिड आ जाएगा आपके पास। बोलिए, बोलिए, Yes, sir. आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. तो कितना आ जाएगा? 1/10 kg। एक मास केजी में होना चाहिए ना, स्टैंडर्ड यूनिट मास का केजी होता है, तो 0.1 kg इज इक्वल्स टू मास। सो यू कैन राइट दैट इट इज ग्राम्स में कितना हो जाएगा बेटा? मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू, बोलिए, बोलिए, सॉरी मास ऑफ वाटर होता है ना, वाटर, सॉरी, मास ऑफ वाटर आएगा ना, हाँ मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर होता है यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है। ओके, तो मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? बोलिए, बोलिए बेटा। दैट इज 100 ग्राम्स। ओके, तो 100 ग्राम पानी उसने बाहर प्लेस कर दिया, तो आपको पता है कि मास ऑफ वाटर आपका कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, उसके बाद आपको वाटर के अंदर ये डिजोल्व किया गया है लिक्विड, मतलब वाटर ही, अगर लिक्विड नहीं दे रखा कभी आपको, तो डेंसिटी याद रखिएगा कि आपको वाटर ही एज्यूम करना है लिक्विड। ओके, अगर लिक्विड दे रखा है, उसकी डेंसिटी गिवन, तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मान लीजिएगा कि वो आपको लिक्विड ही वाटर दे रखा है, और वाटर की स्टैंडर्ड डेंसिटी जो होती है दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट ऑफ मास ऑफ सॉलिड इज गिवन टू यू 200 ग्राम्स। सो फटाफट से मुझे बताइए क्या आंसर आएगा, बोलो। अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, रिलेशन, फटाफट से बताइए। डन।
अब तो बहुत सिंपल है। डन। अरे तो बहुत सिंपल है बेटा। हम्म। आपको पता है कि डेंसिटी, आपको पता है कि डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अभी तो बताया था ये फॉर्मूला वॉल्यूम। अब डेंसिटी ऑफ सॉलिड लोगे तो मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। डेंसिटी ऑफ, तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड अपॉन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। और यही आप अगर वॉल्यूम के लिए लिखोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू मास ऑफ, सॉरी मास ऑफ, यही आप लिक्विड के लिए लिखोगे तो मास ऑफ लिक्विड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू मास ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब ये दोनों चीजें बराबर होती है, VL और VS बराबर होती है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू, तो अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लिखिए ML अपॉन DL इज इक्वल्स टू MS अपॉन DS। फटाफट से ये तीन आपको गिवन है, आपको फोर्थ वन निकालना है। फटाफट से डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकाल के बताइए कितना आएगा, जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, फिर छुट्टी करते हैं। So 200 grams. कितना? 20? So 200 grams. So 200. 200 कैसे बेटा, दोनों का दे तो रखा है आपको। मास ऑफ लिक्विड स्पेस आपका आया 100 अपॉन डेंसिटी 1 इज इक्वल्स टू 200 अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड आपको निकालना है। सो इसको, सॉरी ये इससे कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ आया? इतना तो सिंपल था, इतना तो सिंपल